मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं इनफ हूँ कि मैं इस एग्जाम क्लियर कर लूँ? यू डोंट हैव टू अटैच योर होल आइडेंटिटी टू इट, राइट? वर्स्ट एकदम वाहियात पॉसिबल सिनेरियो आपके सामने खड़ा कर देगा। लाइक ठीक है, नो वन विल गिव यू गुड मार्क्स। क्या मेरे से कभी कुछ लाइफ में हो भी पाएगा? क्या मैं कभी अपनी सिचुएशन को बदल भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा? इतना ही है कि आपकी वीडियो को 100 व्यूज आने खत्म। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू हैव एवर डिले योर ड्रीम जस्ट बाय द फियर ऑफ फेलिंग, एंड इट कुड बी एनीथिंग लाइक स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन, building a new business, starting new projects, this video is for you, because in this I am not just going to tell you that failure is okay, but in this I am going to explain you why our brain is so afraid of failure, right? But the first point, that is, we confuse our failure with our identity. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हम लोग इतना फेल होने से डरते हैं जस्ट बिकॉज हम उस फेलियर को ना अपनी पूरी आइडेंटिटी से जोड़ने को तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट इट, अगर हम किसी एग्जाम में फेल हो गए, वी डोंट थिंक, वी आर नॉट गोइंग टू थिंक लाइक ओके आई हैव फेल दिस एग्जाम। व्हाट वी विल गोइंग टू थिंक इज, क्या मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं इनफ हूँ कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूँ? क्या मेरे से कभी कुछ लाइफ में हो भी पाएगा? क्या मैं कभी अपनी सिचुएशन को बदल भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा? ये एग्जाम में फेल हुए और इतना सब कुछ चीज़ आपने अपने बारे में सोच ली है। सो देखो, हम क्या कर रहे हैं, गलती इसमें कहाँ पे है कि हम एक छोटे से फेलियर के इवेंट को हम अपनी पूरी आइडेंटिटी से जोड़ रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। फेलियर इज जस्ट एन इवेंट, यू डोंट हैव टू अटैच योर होल आइडेंटिटी टू इट, राइट? सेकंड पॉइंट इज, आवर ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस। देखो, हमारे ब्रेन का बस एक ही काम है कि वो हमको सेफ फील कराए किसी भी सिचुएशन में। सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, दैट इज कुछ भी भीड़ से लगोगे, कंटेंट क्रिएशन हो गया, कुछ आपको नया बिजनेस खोलना है सबसे अलग, कुछ आपको नया प्रोजेक्ट करना है, तो इमीडिएटली आपका दिमाग क्या करता है, वो सबसे पहले इमीडिएटली वर्स्ट एकदम वाहियात पॉसिबल सिनेरियो आपके सामने खड़ा कर देगा। लाइक व्हाट इफ पीपल लाफ एट यू, व्हाट इफ आई एम गोइंग टू एम्बैरेस माई सेल्फ, व्हाट इफ पीपल विल टॉक अबाउट मी। ये सारी चीजें अब समझो, आपका ब्रेन आपके ड्रीम्स को नहीं रोक रहा है, इट्स नॉट स्टॉपिंग योर ड्रीम्स, बट इट इज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पेन जो आपको मिल सकता है ये काम को चूज करके। नाउ अंडरस्टैंड दिस, योर ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पेन, बट ऑल्सो इट इज हिंडरिंग योर ग्रोथ। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज वाई वी आर सो अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मतलब ठीक है, गलती आप कर लो, पर इतना उसका डर क्यों है हमें कि नहीं, गलती तो मैं कर ही नहीं सकता, गलती तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। सो टॉकिंग अबाउट दिस, आई थिंक दिस इज हाउ मेनी ऑफ अस आर रेज्ड। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में क्या होता था, अगर आपने अच्छा आंसर लिखा है आपको अप्रिशिएट करेगा टीचर, ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिल गए वो तो ठीक है, A+, B+ जितना भी आपको मिला। लेकिन अगर आपने गलत आंसर लिखा है, नो अप्रिसिएशन बड़ी, कोई नहीं अप्रिशिएट करता, वहाँ पे नंबर भी नहीं मिल रहे हैं आप। तो बचपन से ही ना ये बिलीफ हमारे साथ ही बड़ा होता है कि जब भी आप कुछ मिस्टेक करोगे, नो वन विल एवर गोइंग टू अप्रिशिएट यू। कोई आपका ही नहीं देखेगा कि इसने कितनी मेहनत करी है, ठीक है, नो वन विल गिव यू गुड मार्क्स। सो इसी वजह से जब भी हम गलती करते हैं तो वी नेवर थिंक कि ओके आई एम सो सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है। व्हाट वी विल थिंक तुरंत गलती करने के बाद कि अब क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अब मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब मैं लोगों की नज़र में अच्छा लगूंगा या नहीं लगूंगा। So let's just talk about what we can actually do to solve this problem, right? So first thing, that is, separate your failure with your identity. For example, अगर आपकी कोई वीडियो है जिसको आपके 100 व्यूज आए, let's say, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब बस इतना ही है कि आपकी वीडियो को 100 व्यूज आए हैं, खत्म बात। इसका मतलब ये नहीं है कि you are not enough, you are not capable enough to do this. No. Let's take another example, आपका कोई बिजनेस था, वो फेल हो गया। क्या मतलब है उसका मतलब बस ये, आपने ट्राई करा, वो फेल हो गया, बात खत्म। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे, आप कुछ उखाड़ ही नहीं पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो सेपरेट योर फेलियर विद योर आइडेंटिटी। दो अलग अलग चीज़ें हैं, फेलियर अलग चीज़ है, यहाँ पे आइडेंटिटी अलग चीज़ है। एक फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर नहीं बताएंगे कि आप जीवन में कितना बड़ा उखाड़ लोगे। सेकेंड थिंग इज, डोंट प्रॉमिस योर सेल्फ सक्सेस, जस्ट प्रॉमिस यू 1 अटेम्प्ट। कॉन्फिडेंस कम आफ्टर शोइंग अगेन एंड अगेन। जब तक आप अपने लिए शो अप नहीं करोगे हर डे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? और ये तो बिल्कुल लोगों का भ्रम है, एकदम भ्रम, ब्लरी भ्रम है ये, कि मैं पहले कॉन्फिडेंट होऊंगा उसके बाद ही अपनी चीजें, अपना काम, अपना ये सब स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं होता है। यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन द पीरियड वाइल डूइंग योर वर्क। लास्ट में, डोंट आस्क योर सेल्फ व्हाट इफ आई फेल, आस्क योर सेल्फ व्हाट इफ आई विल नेवर गेट टू नो व्हाट माई फुल पोटेंशियल इज, व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। बिकॉज मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा डर यही है कि मैं अपने पोटेंशियल को कभी जान ना पाऊंगी, मतलब मैं कितना बड़ा काम कर सकती हूँ, कितना मेरे अंदर फुल पोटेंशियल है। फेलियर से मत डरो। इफ देयर इज समथिंग दैट यू वांटेड टू बिल्ड, यू वांटेड टू क्रिएट, यू वांटेड टू शो टू द वर्ल्ड, बट आप नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज आप डर रहे हो कि आप फेल होगे तो क्या होगा। इस चीज़ से मत डरो, डरो इस चीज़ से कि आपने ट्राई नहीं करा तो क्या होगा। गिल्ट में रहोगे पूरी जिंदगी, और लाइफ इज टू शॉर्ट ब्रो, लाइफ इज टू शॉर्ट, और गिल्ट में रह के इसको मत बिताओ। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एंड डोंट वेट फॉर कॉन्फिडेंस टू कम। नहीं, वो नहीं आएगा, एक्शन करोगे वो तब आएगा। ऑल्सो यू डोंट हैव टू बी फियरलेस, यू जस्ट हैव टू टेक अ विलिंगली स्टेप फॉरवर्ड व्हेन यू आर स्टिल अफ्रेड, राइट? जब भी आपको डर लग रहा है लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ो,
That's what successful people do. Thank you so much for watching, and if this video gave you a new perspective, consider subscribing, and I will meet you in the next video. Till then, stay happy, stay well, and do your work.